तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा लम्हा जहां तादाद कम थी, वसाइल कम थे, लेकिन ईमान सबसे ताकतवर था। ये वो दिन था जब ज़मीन पर सिर्फ 313 मुसलमान थे और आसमान से मदद उतरी थी। ये वो दिन था जब गुरूर टूटा और तवक्कुल जीत गया। ये है इस्लाम की पहली फैसला कुन जंग, ग़ज़वा बदर की दास्तान। शाम से एक अजीम तिजारती काफ़िला मक्का की तरफ रवाना था। इस काफ़िले की क़यादत कर रहा था अबू सुफियान। ये कोई आम काफ़िला नहीं था। इसमें 50,000 सोने के सिक्के, कीमती सामान और तिजारत का बेशुमार माल मौजूद था। लेकिन इस सफ़र में एक बड़ा ख़तरा था। मक्का पहुंचने के लिए इसे मदीना के करीब से गुजरना लाजमी था और मदीना में मुसलमान मौजूद थे जो इस काफ़िले को रोकने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल पैदा होता है, क्या मुसलमान वाकई काफ़िला लूटने जा रहे थे, और वो भी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में? नहीं, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं ला सके थे सिवाय उन कपड़ों के जो वो पहने हुए थे। मक्का के कुफ़ार ने उनके घर, ज़मीनें, मालो असबाब सब जब्त करके बेच दिया था और यही वो सामान था जो इस काफ़िले में मौजूद था। लिहाजा मुसलमान लूटने नहीं जा रहे थे बल्कि अपना छीना हुआ हक वापस लेने निकले थे। जब अबू सुफियान को इस खतरे का एहसास हुआ तो उसने फौरन रास्ता बदल लिया और मक्का एक हिंगामी पैगाम भेजा। कासिद मक्का पहुंचा तो उसने काबा के पास आकर अपने ऊंट के कान और नाक काट दिए, अपने कपड़े फाड़ दिए और चीखने लगा, काफिला खतरे में है। ये उस दौर का इमरजेंसी सिग्नल था। मक्का में खलबली मच गई। अबू जहल ने लश्कर तैयार किया। उसे बताया गया मुसलमान सिर्फ 313 हैं, उनके पास सिर्फ 2 घोड़े हैं और तकरीबन 70 ऊंट। अबू जहल ने गुरूर से कहा, हम 100 घोड़ों के साथ जाएंगे। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशावरत के बाद बदर के मकाम पर बढ़ाव डालने का फैसला किया। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या ये जगह अल्लाह के हुक्म से मुंतखब की गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये एक जंगी हिकमत अमली है। सहाबी ने अर्ज़ किया, तो फिर आगे बढ़कर पानी के करीब पड़ाव डालना बेहतर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया और पूरी फौज ने रात के अंधेरे में अपनी पोजीशन तब्दील कर ली। दूसरी सुबह दोनों लश्कर आमने सामने थे। एक तरफ 313, दूसरी तरफ 1000। गुरूर से भरे कुफ़ार ने मुबारिज़त का मुतालबा किया। सामने आए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। मुकाबला शुरू हुआ। हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हुए, लेकिन कुफ़ार के बड़े सरदार मारे गए। ये जंग का आगाज़ था। मुसलमानों ने दिफाई हिकमत अमली इख्तियार की। उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। अबू जहल ने मुकम्मल हमले का हुक्म दिया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर हर मुसलमान के मुकाबले में कई कुफ़ार मारे जाने लगे। कुफ़ार की सफ़ों में खौफ फैल गया। उन्होंने दोबारा हमला किया, लेकिन नतीजा वही रहा। आखिरकार मुसलमानों ने पेशकदमी की और कुफ़ार की फ़ौज मैदान छोड़कर भागने लगी। इसी जंग में अबू जहल मारा गया। ये शिकस्त मक्का के लिए नाकाबिल यकीन थी। वो कुरैश जिन्होंने कभी बड़ी शिकस्त नहीं देखी थी, सिर्फ 313 मुसलमानों से हार गए थे। अरब की तारीख बदल चुकी थी। जंगे बदर ने साबित कर दिया कि कामयाबी तादाद से नहीं, अल्लाह की मदद से मिलती है। जब मुसलमान मदीना वापस पहुंचे तो खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका है। ये एक अजीम सदमा था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की खुशी के लिए अपना गम छुपा लिया। लेकिन ये फतह आने वाले बड़े इम्तिहान का पेश खैमा थी, क्योंकि अबू सुफियान अब खामोश नहीं बैठने वाला था। वो पूरे अरब से लश्कर जमा कर रहा था, बदला लेने के लिए। पैनी अगली वीडियो में हम देखेंगे जंगे ओहद कैसे शुरू हुई और मुसलमानों को किस आजमाइश का सामना करना पड़ा। जारी रहेगा।